आपके पॉडकास्ट में ना भूतों का जिक्र ना हो, उससे पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होता। और मुझे अपना एक किस्सा याद आया है, इंडिया की बात है, मसूरी की बात है, जब मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। बताओ भाई, अभी तो मजा आएगा भिड़ो। भाई बहुत लोगों के बात बताई, कुछ यकीन करते कुछ नहीं करते, पर जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें फोटो भी होगी, मैं अभी आपको फोन में दिखाऊंगा। और अभी मैं पहले आपको मसूरी वाली बात बताता हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पे घूमने गया था। शुरू करो भाई। मैं था घर वालों के साथ, मैं था, मामा थे, मम्मी थी। हमारा मन कर रहा चाउमीन खाएंगे, चाउमीन नूडल्स वूडल्स खाते हैं। तो हमने गाड़ी रेंट पे करी हुई थी। तो उधर ना एक जगह है, एक पहाड़ सा था ऐसे करके, तो गाड़ी ऐसे ले गए पहाड़ के पास। और मुझे हो गया उस टाइम फीवर, मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ठंडा या कुछ ऐसा करता हूँ मैं टॉन्सिल्स हो जाते, फिर हो जाता फीवर मुझे। गाड़ी लगाई वहाँ पे उन्होंने तो गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद तो उन्होंने, मैंने बोला कि चाउमीन लेने चले भाई हॉरर के मूड में जनता को मूड में आने दो भाई। चाउमीन लेने गए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है पता है भाई। मैं क्यों हंस रहा हूँ? अभी भी मुझे पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे तक, मेरी बैंड बज जाती है वो चीज सोच के। भाई अच्छे से बताओ, हंसो मत भाई, वरना हम डरेंगे नहीं। पहाड़ के साइड में गाड़ी लगाई, सारे मामा के बच्चे और जो थे वो सब गाड़ी में बैठे थे, मम्मी पापा वगैरह, बड़ी गाड़ी थी। तो हमने बोला कि यार खाने पीने का मन कर रहा है, चाउमीन ले पैक करा के, और आपको जो खाना है खा लो, और मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ साइड में। शाम के 6-7 बजे हुए थे। वो कह रहे कि ठीक है तू सेफ है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करा अपना फोन और अपने हिंदी गाने सुनने शुरू कर। बुखार हो रहा है 101 हो रहा था, बॉडी गर्म हो रही थी। घर वाले गए यहाँ से निकल के मार्केट की तरफ लेने के लिए। तो भाई 15-20 मिनट हो गए, उन्होंने कहा था हम आ रहे हैं लेके, और कोई दिक्कत नहीं है तो वेट कर थोड़ी देर। तो भाई मैंने गाने की आवाज़ तेज़ कर ली फुल। तो मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे सीट पीछे करी, और पूरा अंधेरा, साइड में पहाड़, सामने 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे की तरफ मार्केट थी। तो इधर ना साइड मिरर में मैंने देखा कि कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर हो गई, आ क्यों नहीं रहे। साइड मिरर में देखा वो आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं। तो मम्मी पापा मामा के बच्चे सारे, और मामा का बच्चा है एक लड़का है, उनके हाथ में, उसके हाथ में थे एक, देखो मेरी आवाज़ भी काँप रही है, बात बता दो, मेरी फट जाती है भाई, ये बता दो है। तो उसके हाथ में थी पन्नी। तो मुझे लगा कि भाई चाउमीन पैक करा के ला रहे हैं, ऐसे पन्नी वन्नी में होगी, वहाँ आ रहे हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ कम कर देते, तो कहेंगे इतनी तेज क्यों गाने बजा रखे, तबीयत खराब है तेरी, आवाज़ कम करी, ऐसे लेट गया पीछे को, आंखें बंद कर ली, थोड़ी आंखें खोली, कहाँ गए यार, शीशे में गायब है, क्या हो गए, तेरा वहम होगा ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद दोबारा मैंने गाने चला दिए, मैं चलो पहली बार ही वहम होगा, उस टाइम दिमाग में नहीं आया था उल्टा सीधा कुछ, वहम होगा, तबीयत खराब है तेरी। दोबारा फिर मैंने देखा शीशे में, दोबारा सेम उसी एंगल में, उसी पोर्शन में सारे खड़े हैं, कि मतलब इधर मामा, इधर बीच में बच्चे, इधर मम्मी, और वैसे सेम चलते आ रहे हैं। मैं अभी तो ये चीज़ देखी थी, और फिर से दोबारा ये चीज़, वो फिर ऐसे ही आ रहे हैं। मैं चलो आ रहे हैं, अब तो आ गए। जब तक मुझे कुछ शक नहीं होता उल्टे सीधा, फिर मैंने आवाज़ मंदी करी, और फिर ऐसे, और फिर देखा भाई फिर गायब यार, दूसरी बारी वो सारे आ रहे हैं सेम उन्हीं कपड़ों में, और फिर वो दोबारा गायब हो गए। उस टाइम ना मेरी ऐसी हो गई, हलक सूख गया हो कि बार बार मैं घर वालों को देख रहा हूँ आते हुए गाड़ी के पास तक, और वो गाड़ी से गायब हो रहा है। फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ी, मतलब है क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा 2-2 बारी आके घर वाले दिखे, गायब हो रहे हैं, मेरे पसीना आ गए पूरे शरीर में, क्या गया। ऊपर से पहाड़ साइड में, मैं बैठा भाई बैठा, हल्की सी आवाज़ धीरे करी। इस बारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आवाज़ ही तेज़ कर दूं गाने की, क्योंकि मैं इतना हिल गया अंदर से कि भाई क्या ऐसे गायब हो सकता है। फिर देखा साइड में, सेम उसी एंगल में, फिर घर वाले आ रहे, तीसरी बार, और तीसरी बार मेरा ऐसा था, अब तो मैं ही अब मैं नजर नहीं हटाऊंगा, अब मैं शीशे की तरफ देखता रहूंगा, अब मैं देखूं ये गायब कैसे होते हैं भाई मैं डर रहा था कि ये गायब हुए तो कैसा फील होगा, गायब ना हुए तो कैसा फील होगा। भाई आए जाने, पास आ रहे गाड़ी के पास आ रहे गाड़ी, वही पन्नी हाथ में चाउमीन की झूल रही है ऐसे ही। वो भाई दिल की धड़कन बढ़े जा रही है, पास आ गए गेट के पास। शिवम तुझे इतनी देर हो गई, तो इंतजार करते है, खाना वाना भूख लग रही होगी, ऐसे देख रहा है क्या हो गया, ठीक है सब सही हो? हाँ क्या हो गया, हम तो ठीक है, वेट कर रहा था क्या? वहाँ मम्मी वो थे असली, वैसे मैंने उन्होंने टच वच करा, ठीक हो गया। वो मम्मी ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ,
और मारा पापा ने रैपट, चल झूठा कुछ नहीं होता। पर भाई तीसरी बारी में सच था वो, पर मुझे समझ नहीं आता आज तक कि 2 बारी से दिख रहे घर वाले आते हुए, वो कैसे गायब हो सकता है कोई इंसान। भाई तुम सो वो तो नहीं रहते क्या भाई, तुम सपना अपना देख रहे हो, सो वो रहे हो। यही बोलते हैं सब कि तुझे बुखार हो रहा था, तुझे सपना दिख रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल यकीन करने भाई वाली अब नहीं तुम है। भाई थे भी तो लेकिन अकेले। एक बारी को कह सकते हैं कि भाई कसम खा हो के कह सकता है। सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच। और भाई 2-3 वही है। चीजें और हुई यार इंडिया में। इन भूतों से नाता है मेरा पुराना ही। कहाँ हुआ ये मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं गया हुआ था थाईलैंड, वो 2014 की बात, मतलब जाने वाला था 4-5 दिन पहले। मेरे पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो पापा गए होते ड्यूटी पे, तो रात की ड्यूटी लगी हुई थी पापा की। तो उस टाइम क्राइम ब्रांच में है पापा, ठीक है। तो मम्मी और मैं थे सिर्फ। तो 2 बार ही हुई ये चीज लगातार, एक दिन के बाद दूसरे दिन ये चीज हुई। पहले ना एक 5C फोन आता था ब्लू कलर का, एप्पल का, मतलब ब्लू रेड वाइट बहुत सारे कलर के आते थे। तो वो था मेरे पास, पहला फोन था मेरा एप्पल का, तो मैंने लिया भाई। मैं फोन चलाता, रात के 2 बजे हुए थे और मम्मी और मैं ऐसे एक बेड पे सो रहे हैं साइड में। तो रात के 2 बजे हुए, फोन में थी 1% बैटरी। मैंने सोचा ये फोन ऑफ तो होने वाला ही है, मैं इसको खुद ही पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई क्यों फिर वो खुद से ऑफ होगा, मैं पहले कर देता हूँ। नया नया फोन लिया था, कभी खराब खरूब हो जाए एकदम से होता हो। तो भाई ऐसे रख दिया मैंने सामने टेबल पे रखा। तो करेक्ट 2 बजे बाहर से ना पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रेनोवेशन हो रहा था, बाहर पूरा टूटा फूटा पड़ा था हमारे घर के बाहर, कुत्तों के भौंकने की आवाज। एरिया कौन सा है, एरिया बताना एक बार। करगडुमा, दिल्ली में। कुत्तों के भौंकने की आवाज आई बहुत ज्यादा। मैं क्या सिस्टम भौंके जा रहे हैं। उसके बाद स्विच ऑफ फोन में से इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, भगवान कसम, इतनी तेज, रात के 2 बजे इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। क्या आवाज थी? जैसे लड़की चिल्लाती है हॉरर मूवी में, नहीं चिल्लाती जैसे, वही भाई। मैं ऐसे खड़ा होके बैठ गया, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। अब ये तो नहीं था मुझे भ्रम है सिर्फ, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। और मेरी इतनी ऐसा हो रहा हाथ ऐसे कि मैं अपने खुद के फोन को भी टच कर लूं ऐसे, मतलब मैं उसे टच ही नहीं कर पाया भाई, वो ऐसे धरा। उसके बाद मम्मी क्या है ये, मम्मी कह रही कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं होता। मम्मी ने सुला दी, वो आवाज बंद हो गई, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे मैं फोन चला रहा सेम उसी टाइम पे, पापा आए हुए थे, पापा लेट आए, पापा अंदर वाले रूम में थे। तो हमारे ना रूम के सामने से टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स में ना जो लगवा लेते ना आधी दीवारों पे। तो सेम करेक्ट 2 बजे हुए, मेरे दिमाग में कल वाली बात चल रही। मैंने सोचा साले को फिर से फोन को रख दूं, कभी कुछ पंगा हो जाए इस फोन में। 2 बजे दिमाग घूम रहा था। तो उसके बाद टाइल्स में ना पीछे की शेडो दिखाई देती है, बीच में थी लॉबी टाइप, वहां पे रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, टाइल्स में दिखाई दे रही थी। ऐसे मैं सामने हूँ, मेरे सामने टाइल्स है, मेरे पीछे यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और लॉबी। टाइल्स में मुझे वो दिखाई दे रही है वॉशिंग मशीन, मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। ऐसे पड़ा था, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नींद, कुछ सोच रहा हूँ, लंबी सोच में हूँ, वॉशिंग मशीन पर नजर है। ऐसे ही होता है ना, कुछ और सोच रहे होते हैं, नजर कहीं और होती है और आंखों से ऐसे ही हो जाता है, देखे जा रहा। तो उसके बाद करेक्ट 2 बजे मुझे दिखाई दिया वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ इतनी लंबी लौ जल रही है, आग जल रही है नीचे। मोतरी ये क्या है। करेक्ट 2 बजे उस दिन ही सेम ये सीन हुआ, ऐसे देख रहा। उसी टाइम मेरे पापा उठे, बीच में पापा उठते हैं रात को, पानी पीना, दूध पीना। मेरे पापा रात को खावे पीना, 2-3 बजे उठ गए हैं, दूध पियेंगे बस हो जाए। देखा पापा उठे, पापा जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ आए, वो आग खत्म यार। अगले दिन मैंने घर वालों को बताया, नुगरे तू तो पागल है। तो जब तुम रिफ्लेक्शन में देख रहे हो, रिफ्लेक्शन में देख रहा मुझे, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा? भाई फट जाती यार उस भाई टाइम। कैसे देख लेगा भाई आदमी, ऐसा लगे कि पीछे कुछ छलावा है या कुछ ऐसी चीज है और पीछे देखूं मैं उसके चंगुल में आ जाऊं या कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए, वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं क्या पता फोन टच करता कुछ हो जाता, मैं पीछे आग में देखता कुछ हो जाता। यार होती हैं चीजें और मुझे लगा ये चीज। भाई तुम्हारे साथ हम जाएं या ना जाएं किसी ट्रिप? चलो एक और एक्सपीरियंस करेंगे भाई यार। भाई मलेशिया नहीं जाएंगे, कड़कड़डूमा आप प्यार से बुलाओ तभी आएंगे दिन के टाइम 2 बजे से पहले घर वापस। मेरी मौसी को ना बचपन से एक ही सपना आता था कि मैं डूब रही हूँ एक जगह पानी में, समुंदर में, और वो जगह दिखाई देती थी। और अब वो जब 50, 51, 52 साल की हुई, वो घूमने गई केरला में एक जगह, सेम उनकी आंखों के आगे वो जगह थी भाई जो उनके सपने में उन्हें वो दिखाई देती थी। मतलब डेली उन्हें वो सपना आता था बचपन से, और नानी भी कहती थी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा। हमेशा मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही आना। और सामने वो उस जगह पहुंच गई, ये तो वही मेरे सपने वाली जगह है। और वहां जाते ही उस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया यहाँ पे सुनामी आई थी या कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ था प्रकोप, जिसकी वजह से सारे लोग मर गए थे जिंदा पानी के अंदर आके।
तो मे बी वो सपना वही हो भाई, लोकेशन सेम वही, तो मेरे होती है भाई ये चीजें होती है भाई। भाई यार आपका तो मैं अलग तो ही यकीन ही नहीं नाता करता है था। भूतों से कुछ। मैं नहीं करता था यकीन। अब भाई मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सोता हूँ, बताओ भाई अभी हम बजरंग बली साथ में ना, जय श्री राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है भाई। जितना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सोचते उतना हावी हो जाती है चीजें हमारी सिर पे। वापस आ जाते हैं हम आ जाओ जी वियतनाम थाईलैंड में, हम भूतों ने वियत- पकड़ लिया था हम थाईलैंड में, वापस आ वियतनाम जाओ। पे थे, वियतनाम पे को क्लोज करके अगली उस पे भाई चले अभी ना आप रिसेंटली गए थे टर्की, हाँ मैं टर्की गया था भाई। टर्की की बातें टर्की, करते हैं। तुर्की। वियतनाम क्लोज कर लेते हैं भाई कि कर दो। ओवरऑल हम दनंग आपने बताया था, हाँ जी, दनंग और होयन। तो वहाँ कितना खर्चा आ जाता है भाई रहने वहने में? भाई वहां पे इतना ही खर्चा है जितना अपना दिल्ली में हो रहा है या कहीं इंडिया में हो रहा है खाने पीने का। बस इंडियन रेस्टोरेंट आपको सारी जगह बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, बल्कि सारी चीजें और सारी चीजें सेम है। टैक्स भाई की आपने सारी- कभी कोई अलग चीज खा ली हो, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? हाँ क्योंकि यार अलग ही एक बार ही food हुआ मिलता था है। मेरे क्या? साथ ऐसा, थाईलैंड में हुआ था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही यार, कहाँ कहाँ खाना 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 खाना, तो दिखी सैंडविच एक दुकान पे, मो वाओ सैंडविच वेज, तो उन्हें सालों को इंग्लिश आती नहीं हुआ, नहीं वो सवा दिखा और ये 2-3 चीजें हमें पता थी थाईलैंड की, ना उन्हें अच्छे से इंग्लिश आती। तो मैंने देखा लाल से रंग का कुछ है, वहाँ गाजर दिख रही है, मजा आ जाएगा, खा के सैंडविच मिल गई वेज वाली। भाई मैंने खाया, गाजर खिचड़ी लंबी, मैंने सुअर खा दिया। भाई वो मेरे साथ में दोस्त ने बताया पोर के भाई मैंने थूका, फिर भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना अंदर। भाई जब वो आप खाने के लिए यहाँ तक आए तो बदबू ना आई था ना उससे। भाई आई नहीं यार, भाई उन्होंने कुछ स्पाइसेस ऐसे डाले होंगे ना, नहीं पता चला होगा। स्पाइसेस तो यूज ही नहीं करते, पता नहीं, बस व्हाइट ब्रेड थी और बीच में मेयोनीज और वो पत्ता गोभी टाइप थी और वो लाल कलर की लेयर। मैंने आज तक इंडिया में वही गाजर वाली सैंडविच देखी, मैं सुअर खाया नहीं था, थूक दिया था। सुअर की पसली चबा ली तो मैंने कोई पसली भाई यार, चबा ली थी। बताओ यार। भाई जी हमने थाईलैंड कवर कर लिया और हमने वियतनाम कवर कर लिया, अब हम आ जाते हैं मसूरी भी कर लिया हमने भाई का एक मसूरी भी कवर हो गया, दिल्ली भी कवर हो गया। पैरानॉर्मल भी कवर हो गया। अब ट्रैवलिंग पे वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं, आप मलेशिया और सिंगापुर भी गए हो, हाँ जी। उसके बारे में जरा कुछ बताओ। मैं सबसे पहले सिंगापुर घूमने गया था, मेरे मामा वहाँ पे रहते हैं, वो वर्क करते हैं कंपनी में, तो उनसे मिलना भी बहाना था, तो मैंने वहाँ का ब्लॉग भी डाला था और साथ में मुझे घूमना भी था। पर जब वहाँ पे वहाँ पे जाके पता लगा कितनी ज़्यादा महंगाई है, जब जाके लगा कि भाई जितना हम यहाँ कमा के सोचते हैं कितना पैसा है, और वहाँ पे जाके वो 10 रुपये जब जेब में होते हैं, वहाँ जाते वो 1 या 2 हो जाता है, तो ऐसा लगता है वाह यार, मतलब कि हमें भी लाइफ में मेहनत करनी चाहिए और यार इतना ज़्यादा महंगा भी हो सकता है क्या। तो मामा ने हमें वहाँ पे खाना खिलाया था इंडियन रेस्टोरेंट में, और शाही पनीर, दाल मखनी, 3-4 बटर नान थे, एक पेप्सी ले ली होगी, 8,000 रुपए का बिल बना था। उरा तेरी। यहाँ पे तो यार 1,000 रुपए में निमट जाए मामला, और वहाँ पे इतना महंगा। तो वहाँ पे हम कुछ दिन रुके थे, मामा के बदौलत थोड़े दिन रह पाए, थोड़े दिन अपने बदौलत रह पाए, भाई भी था साथ में, इधर उधर घूमे, फोटो शोटो करी। उसके बाद सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगा था, फ्लाइट इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, और हम वीज़ा लगवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ITR देनी पड़ती है, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है 6 महीने की, और उसमें भी आपका अच्छा बैलेंस होना चाहिए, 3-4 लाख रुपए पड़े होने चाहिए जब भी वीज़ा मिलता है। 2 साल का वीज़ा मिला हुआ है, मतलब मैं कभी भी जा सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री वाला। और उसके बाद हमने सोचा कि हम इतने ज़्यादा बोर हो गए कि भाई मज़ा नहीं आ रहा सिंगापुर में। भाई मतलब जैसे थाईलैंड और वियतनाम से कंपेयर करें तो सिंगापुर में पार्टीज कम है, हैपनिंग कम है, या क्या सीन है? यार पार्टीज तो देखो होती है सारी जगह, बस ये है कि अपनी जेब पे ज्यादा जोड़ना पड़े, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, हाँ महंगा है, और ढूंढने में भी थोड़ा मुश्किल है, इतना चिल माहौल नहीं है। उसके बाद हम सिंगापुर से गए मलेशिया, बस के जरिए गए हम, और बस का टिकट था 2-3 हज़ार रुपए की बस थी वो, सिंगापुर से मलेशिया, दूसरे बॉर्डर क्रॉस करा हमने, और पहले ही हमने वीज़ा ले रखा था ऑलरेडी, और वहाँ पे जाके दिक्कत भी हो गई थी थोड़ा, हमारा बस भी छोड़ के चली गई थी, दूसरी बस पकड़ी तो वहाँ 7-8 घंटे लेट हुए। पर मलेशिया की पुलिस बड़ी अच्छी है, हेल्प करी उन्होंने, हमें देश तक पहुँचाया वहाँ तक। उसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया में हम गए बुकिट बंटांग करके एक जगह है, नाम भी था अजीब अजीब से हैं इनके, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे ठीक था, अच्छा था। पर उसके बाद हम लंकावी गए, पिनांग गए, वहाँ पे 2 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे गोवा वाला माहौल है, बीचीज है वहाँ पे, बीचीज तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे पार्टी वाला सीन था, घूमना फिरना था। और मलेशिया इतना एक्सपेंसिव नहीं है एक्सपेंसिव, थाईलैंड और वियतनाम से एक्सपेंसिव है, पर सिंगापुर जितना एक्सपेंसिव नहीं है। बट मज़ा आया वहाँ पे, घूमे फिरे। और लोगों की बात करें तो
थोड़े से खूसट हल्के से, मतलब वियतनाम के सबसे ज्यादा प्यारे लोग लगे यार, उसके बाद थाईलैंड के लगे, उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया के लगे लोग। भाई खूसट किस सेंस में कह रहे हो, थोड़ा बताओ। रूड है। बातचीत करो भैया, यहाँ का रास्ता क्या है, ये खाने की चीज क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब हमेशा नाक पे वो नहीं होता गुस्सा सा चढ़ा, नक चढ़े थे लोग। कि हमसे मत पूछो। इंग्लिश तो बोलते ही नहीं वैसे वो ज्यादातर, हाँ या इंग्लिश, सिंगापुर में बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं सिंगापुर में, मलेशिया में थोड़ी कम थी क्वांटिटी। मलेशिया बड़ा देश लगा, सिंगापुर तो छोटा देश है बहुत ज्यादा, पर मलेशिया में मजा आया घूमने में। पर सिंगापुर आपने पार्टी करी कोई? पार्टी हाँ करी थी, पिनांग में और लंकावी में तो करी वो थी। कैसी वहाँ थी पार्टी। बताओ थोड़ा। यार पार्टी वहां पे करी और वहां पे ना जान बचानी भारी हो गई थी। मुझे एक चीज याद आई कि वहां पे मैंने ये चीज देखा कि हम इंडिया में ऐसा होता है, क्लब में आप जाते हो कि लड़के ज्यादातर सोचते हैं कि लड़कियों से बात हो जाए, सेटिंग वेटिंग थोड़ी सी चीज हो जाए। वहां पे यार उल्टा चीज हो रही है। मैं और मेरा भाई था और वहां पे लड़कियां थी, और वो मतलब वो थी दूसरी कंट्री की, नीदरलैंड की लड़कियां थी, वो नीदरलैंड देश की थी। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी अच्छी हाइट है, और उस टाइम जिम विम भी जा रहा था, उड़ा तेरे। बॉडी भी बढ़िया है, और ऐसे डांस वांस करोगे हमारे साथ। मैं बढ़िया डांस कर रहा था अपने स्टाइल में भाई के साथ, और कर लेंगे जी, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, डांस कर लो, आप अच्छे स्टेप्स कर रहे हो, मैं भी सिखा लो। थोड़ी देर में वो बोलती कि लेट्स गो टू माय प्लेस एंड हैव सम फन एंड चिल। मगर फन चिल भाई से पूछा ये हो क्या हो, वो कह रहा भाई जी वो वाली बात कर रही है। मगर यार अब मगर थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, उंगली पकड़ाई, पहुंचा पकड़ लिया, मगर जी हम ऐसे है नहीं जी यार, सॉरी माफ करो। तो फिर पतली गली से निकल लिया। मतलब ये चीजें होती है तो पर वो जनरल लड़कियां थी या हुकर टाइप थी? पता नहीं लगा यार, मतलब कि वो वैसी वाला मैटर था या कुछ वैसा था, क्या पता कि डांस। तो बेसिकली वहां पे लड़कियां आपको अप्रोच करती हैं अगर आप पार्टी कर रहे हो, तो अगर आप पसंद आ रहे हो उनको? हाँ मतलब जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट कंट्री होती है, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, मुस्लिम कल्चर है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे स्मोकिंग अल्कोहल ज्यादातर लड़के लड़कियां अवॉइड ही करते हैं। पर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो वो तो खुले दिमाग के यूरोप से जो आएंगे, जो उनका मन करेगा, सिगरेट भी शराब भी वो सब तो चीज। बेसिकली इंडिया में तो ये होता नहीं कि लड़कियां आगे से अप्रोच करें। अगर आप बाहर जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, तो आपको लड़कियां अप्रोच करें, आपको सिंगापुर नहीं है, हम मलेशिया देखिए, की। हम क्लब गए थे लास्ट टाइम, होती है चीजें। हो सकता है हमारे फॉलोअर्स हैं, इस चीज की वजह से भी कोई हमसे लड़कियां अट्रैक्ट। या फिर भाई आप शिवम मलिक को, आपको ज्यादा कर रही है लड़कियां अट्रैक्ट? नहीं आप कर भी रही यार, आपको आपका भी बड़ा रुख। नहीं भाई आपका अलग ही है। अरे भाई जी रहने दो यार। जो मामला रियल हिट वाले भाइयों का, वो गरीब आदमी का काम है। भाई जी ने 7-8 साल से रूल कर रखा पूरे YouTube। अरे यहाँ बैठने के लिए जनता तड़पती है, वो तो हमारे भाग खुल गए। यार भाइयों के ऐसे मत बोलो यार, तुम भाई हो यार। और अब तो रिश्ता पक्का है, जब तक मरेंगे। यही कह रहे, अब लड़की ढूंढ दो भाई के लिए यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार। भाई से वर्षा। और भाई सच बताओ, मेरे सारे भाई परेशान है एक अच्छी लड़की की तलाश में। भाई लड़की फेम के लिए दरअसल ज्यादा टकराती है। हाँ कि फेम आजकल है यार तो। ऐसा हो रहा है कि हम किसी से बात करने जाएं, ओ माय गॉड आपके इतने ज्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मेरे साथ एक स्टोरी डाल दो। हाँ स्टोरी डाल दो, हमें फॉलो बैक कर या लो। शादी करूंगी सीधा। हाँ यार वो इस वजह से शादी कर रहे हैं, वो तो स्कैम है भाई, रैकेट है, हमें कैसे पता लगेगा कौन क्या चीज भाई है? ये तो हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया। एक बार हम बाहर गए घूमने, लड़की भाव नहीं दे रही, ठीक है। हाँ। लड़के को मालूम पड़ कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो उसने आके उस लड़की को बताया, तो लड़की सेल्फी ले रही है, कोई गोरी, बताओ। बस मालूम पड़ गया यूट्यूबर है। भाई अब मतलब ये तो हमारे लिए अच्छाई भी है बुराई भी है। अब हम अपने रिश्ता कैसे ढूंढे, बहू कैसे भाई ढूंढेंगे? वो मुश्किल है, वो मुश्किल है, वो घर वाले ही ला सके। घर वालों को लाने देते हो, एक संस्कारी बढ़िया घर की लड़की लाएंगे, अच्छे परिवार की। भाई हम टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक गए। भटक गए थोड़ा। कमिंग बैक टू हमने कवर कर लिया थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया का क्लोजर दे दो आप एक, कि मलेशिया में कौन कौन सी जगह लोगों जिनको जाना है। लेकिन मलेशिया में कंफ्यूजन होगी ना, आप सिंगापुर की पार्टी की बात वो कर रहे थे। मलेशिया की पार्टी। मैं सिंगापुर में ज्यादा दिन नहीं रुका, पर इस भाई लेकिन वजह से नहीं रुका सिंगापुर क्योंकि वो इसने सिंगापुर पूछा, आपने पार्टी बता दी मलेशिया की। है। हाँ सिंगापुर में तो भाई मैंने पार्टी नहीं करी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं था मेरे पास, और मामा के साथ मैं रह रहा था। बाकी मेरा मूड हुआ कि कहीं और पार्टी करते हैं, तो मलेशिया गए, हमने वहां पे पार्टी करी थी। भाई मलेशिया की कोई बढ़िया बढ़िया जगह बताओ जहाँ पे जाना ही जाना चाहिए और जहाँ पे बजट थोड़ा कम लगे, थोड़ा बताओ। मलेशिया में ज्यादा खर्चा नहीं है, सिंगापुर में ज्यादा खर्चा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मलेशिया में ज्यादातर फैमिली के लिए ठीक है जाना, और वहां पे खर्चा भी कम ही होगा। और अच्छी जगहें अगर आप जाना चाहते हो तो बुकिट बंटांग करके जगह है, जहाँ पे है टावर्स है 2 यार, मैं नाम भूल गया उन टावर्स। ट्विन टावर्स। हाँ ट्विन टावर्स, आप गए हो? ट्विन टावर तो यही है नोएडा में जो भस्म हुए।
ये तो उनकी बात कर रहा है। वहाँ भी ट्विन टावर, हाँ, वहाँ भी है। ट्विन टावर मेरी है फोटो। अच्छा वहां भी है। वहां के नाम पे ही तो यहाँ कॉपी हुआ। और भाई वहाँ लंकावी है और पिनांग है, वो वहां से फ्लाइट लेके जाना पड़ता है, 1-1.5 की फ्लाइट है बुकिट बिंटांग से, तो वहां पे जाओ और बढ़िया है यार, वहां पे सीनरी अच्छी है, फोटोज अच्छी आएंगी, लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, खाना पीना है, सब है, ज्यादा सी फूड ज्यादा है। अब नॉन वेजिटेरियन हो तो मजे आने वाले हैं आपके, वरना थोड़ा फिर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो ये 2 जगह जाइए, अच्छा है फैमिली के हिसाब से भी और खर्चा भी कम होगा। भाई अब आ जाते हैं टर्की पे, जो आप रिसेंटली आपने विजिट किया है, वो बताओ कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत प्यारी जगह है और पार्टीज के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ आप पर्सनली गए हो तो वो बताओ कैसा एक्सपीरियंस। कितना बजट से लेके हर चीज एक्सप्लेन करो यार। टर्की में प्रोज और कॉन्स बताता हूँ मैं जाने के। मैं ना 20 दिन का प्लान करके गया था, अगर मैं 12-13 दिन में वापस भाग आया अपनी टिकट करा के, तो मुझे थोड़ी मजे नहीं आए वहां पे। सबसे बड़ी दिक्कत जब मैं वहां पे गया, एक तो भाई बहुत ज्यादा महंगा, टिकट से शुरुआत कर लेते हैं, 70-60 हजार की टिकट हुई थी, 22,000 रुपए का वीजा हुआ था, स्पेशली इंडियंस के लिए टर्की वालों ने 22,000 का वीजा करा हुआ है। भाई इतनी, अभी वहां पे कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था, कितनी मोदी जी ने वो भी भेजी थी वहां पे, हेल्प भेजी थी, उसके बाद भी थोड़ा सा तो रहम खाते कुछ, मतलब करते हमारे रिलेशन अच्छे। फिर भी बड़ा रखा है। हाँ यार 22,000, और अगर आपके पास यूके का, यूरोप का, लंदन का वीजा है तो आपके लिए 3-4 हजार होगा। प्रॉपर इंडियन का वीजा है, मतलब आप कहीं इधर उधर नहीं घूम के आए, तो आपके लिए 22,000 रुपये होगा। तो ये 80,000 रुपये का तो खर्चा ही हो गया था मेरा ऑलरेडी। और भाई एक दिन का होटल का खर्चा 5,000 रुपये, गंदे से होटल का, एक रात का खर्चा। कौन सी सिटी में? इस्तांबुल? ये हाँ, इस्तांबुल की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ यार। अच्छा, होटल्स हाँ, महंगे मैं हैं। 2 जगह गया, बहुत ज्यादा महंगे होटल्स हैं, वरना सड़ेली जगह रुको, और अच्छी जगह रुकना है तो मिनिमम 15 से 20,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो आपके मजा आएंगे उसमें ट्रिप में। वरना यार इतना छोटा सा कमरा जहाँ अच्छा खाना भी ना हो, गंदगी सी हो, अब गंदी सी ब्लैंकेट तोड़ोगे नहीं। यहाँ 5,000 में 5 स्टार आ जाएगा इंडिया में अपने। हॉस्टल में नहीं रुके आप वहाँ पे? हॉस्टल में नहीं रुका, हॉस्टल में इस वजह से नहीं रुका क्योंकि रुक लेता, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है डेली इंस्टाग्राम वाली, तो मुझे एक रूम चाहिए होता पर्सनल, जहाँ मैं अपना कैमरा रखूँ। तो इस्तांबुल में गए, इस्तांबुल में ठीक है, फैमिली के हिसाब से सही है, अगर आपके पास जेब में बढ़िया पैसा है। ट्रेन्स वगैरह रोड पे चलती हैं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई, एक सुकून जो मुझे सबसे ज्यादा टर्की में जाने से मिला है, तो मैं मम्मी को बता रहा था, अपनी पापा को भी, भाई साहब लड़कियां बहुत सुंदर है यार वहाँ। सच में यार, सच में, मतलब ऐसा कुछ गलत वलत नहीं सोचना, पर यार क्योंकि एक जो टर्की है ना, वो आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। जो उनके नैन नक्श है ना, वो अपने इधर इंडिया वाले आते हैं, वो फील आती है। सही बता दो और यार। जो उनका रंग है वो थोड़ा यूरोप वाला है, तो जो मिक्सचर है ना, मिक्स ब्रीड है, वो बड़े प्यारे यार। और कौन सबसे बड़ा बताऊंगा कि आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, मोस्टली 90 से 95% लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। एक दुकान भी जो बहुत बेहतरीन है, मैकडोनल्ड्स भी, डोमिनोज भी, वो भी इंग्लिश में बात ही नहीं करते, उन्हें भी बताना पड़ता है ट्रांसलेशन यूज करके, आज मुझे भाई वेजिटेरियन पिज्जा चाहिए। तो भाई जब इंसानों से आप बात नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या सुंदर लड़का, क्या अच्छे इंसान, क्या अच्छी लड़कियां, क्या चीज हो। तो ये सबसे बड़ा बैरियर था। और खर्चे की बात रही तो खर्चा महंगा था। तो इस्तांबुल में गए, बड़ी सुंदर बड़ी कंट्री भाई, फोटो वोटो खिंचवाने के लिए बड़ा मस्त है। पर लड़की की बात रही, आप लड़की के साथ ब्लॉग तो बनाया आपने, वो कौन? हाँ, वो लड़की के साथ 2 लड़कियों से मैं मिला, और इस वजह से बताता हूँ, ऐसे नहीं मैं वहां जाके भी मिल लिया। वो लड़कियां इंडिया आई थी इंटर्नशिप करने के लिए मेरे कॉलेज में। तो जब हमारी 1 महीने के लिए बातचीत हुई थी, और तो मेरा रीजन ये भी था कि टर्की जाऊंगा भाई, अपने दोस्तों से मिलूंगा पुराने, तो उनसे मिला, वहां से व्लॉग शूट करा। उन्हें इंग्लिश आती थी, ये तो बढ़िया था। उनके लिए कानों के कुंडल ले गया मैं लड़कियों के लिए, इस वजह से ले गया भाई कि इयरिंग्स इस वजह से ले गया कि भाई लगे तो कुछ इंडियन ट्रेडिशनल चीज इन चीजों में बहुत आ गया यार शिवम भाई, होना चाहिए। ये बहुत सही चीज उन्हें है याद तो भाई, हो कि अच्छा gesture है। इंडियंस, मतलब एक इंसान से पूरे का पूरे देश की छवि बनती है। आप उनके कुंडल चुरा के ले आते ना, सभी चोर कहला जाते हैं, और आप दोगे ना कि यार व्हाट अ नाइस गाय यार, तो भाई दे दिया ट्रेडिशनल चीज यार। भाई कुंडल दिया आपने, साड़ी वगैरह भी? नई काजू कतली ले गया था भाई। अच्छा। हाँ, वो भी खिलाई हमने, उनके मम्मी पापा को खिलाई, उनके भाई बहन को खिलाई। आंटी कह रही अपने हाथ से खिलाओ। काजू कतली कैसी लगी उन्हें? बढ़िया लगी यार बहुत। भाई तुम ये सब करते रहे, हमारे पीछ बजाते, पता नहीं उन्हें बियर पिलाते क्या पिलाते। तो कोई नहीं भाई, जिस चीज में लड़की को शांति मिले वही पिलाएंगे भाई। जिस चीज से आग बुझे वो पिला दो। हाँ, तो भाई ये चीज भी अपने दोस्तों से मिला, उनके परिवार से मिला। उन्हें नहीं इंग्लिश आती थी, उन्हें आती थी। फिर उन्होंने मेरी फोटोज भी क्लिक करी। सोलो गया था तो कौन फोटो क्लिक करता। उसके बाद मैं निकल गया घूमने अंटालिया। बहुत सुना था अंटालिया ऐसा देश है, मतलब ऐसी जगह है उसमें टर्की में घूमने के लिए बहुत अच्छी है। तो वहां पे गया, वहां पे बीचेस थी, बीच वगैरह, गोवा वाला माहौल था, कैफेज वगैरह बहुत थे।
पार्टीज ना इस्तांबुल में मिलेगी आपको, ना मिलेगी आपको अंटालिया में। पार्टीज पता है कहाँ मिलेंगी आपको? जो 5,000 के होटल होते हैं, जो 30,000 के होटल होता है, 30,000 वाले होटलों में अंदर ही पार्टी की अलग जगह बना रखी होती है, जहां सारे ट्रेवलर्स आगे रुकते हैं और अपनी पर्सनल पार्टी करते हैं। अच्छा। वैसा नहीं है कि जैसे आप रोड पे जाते हो, क्लब्स देखे हमने पार्टी कर ली। होटलों के अंदर तो 30,000 रुपए दिन का दोगे, 10 दिन का कितना हो गया? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए कोई पार्टी करने के लिए तो फूकने से रहा यार, जहाँ पे फ्री में थाईलैंड में, वियतनाम में पार्टी हो जाती है। लेकिन जैसे ऐसी कंट्रीज में कहा जाता है कि भाई पीना स्मोक करना भी हराम है। ये उनके लिए है जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज से है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसी बातें सुनी। बाकी जो टूरिस्ट है उन्हें अपने टूरिस्ट मतलब बंद तो करवाने नहीं आते हैं देश में, तो उनके लिए कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं आप बदतमीजी करो, इन सारे देशों में से आप कहीं भी बदतमीजी करोगे वो गलत रहेगा। रिस्पेक्ट से बात करो, कोई सामने कैसे भी है। बदतमीजी तो भाई कहीं भी नहीं दूसरा करनी देश, चाहिए। हाँ, अपना दूसरा ही होता जहाँ है। गए हो वहाँ पे अपना नॉर्मल एंजॉय करो भाई। अंटालिया के नजदीक ना भाई अलानिया करके एक जगह है, वहाँ 300 किलोमीटर है वहां से वहां तक का, और वहाँ 30 किलोमीटर की टैक्सी टर्की में होती है 8,000 रुपए की। तो वहां तक जाने में मेरे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा नहीं एक पार्टी के लिए मैं इतनी दूर जाऊं। बाकी वहां पे मैंने वीडियोस में देखी अच्छी पार्टीज होती है, अंटालिया से थोड़ी सी ही दूर है। और एक और बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है कपाडोकिया, कपाडोसिया कह देते हैं लोग। तो वहां पे आपने देखो हॉट एयर बैलून्स होते हैं, बड़े बड़े बैलून्स में बैठे ऊपर उड़े, और वो सुबह 4-5 बजे उसके लिए आपको उठना पड़ता है। उसके लिए उठे, वो आपको टैक्सी से लेके जाएंगे वहां पे। वहां मैं गया नहीं, मेरे दोस्त गए हुए, उन्होंने बताया। वहां पे जैसे आप जाते हो तो अगर आप पहले ही बुक करते हो तो 17-18 हज़ार रुपए का वो बैलून है, उसमें बैठते हो। पर डायरेक्ट जाके आप अगर आप बात करते हो तो 5-6 हज़ार के अंदर भी आपकी डील हो सकती है। तो पहले बुक ना करके डायरेक्ट वहां पे जाएं बैलून राइड के लिए। वो पर वो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, फोटोज बहुत प्यारी, और कहते हैं वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस और ब्यूटीफुल चीज लगती है। जो होटल्स है ना वहाँ पे, वो केव होटल है, वो गुफाओं वाले होटल। वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीज है, कुछ पुराना कुछ है एंशिएंट टाइम से, तो वहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं। तो उन्हीं को काट काट के उन्होंने होटल्स बना रखे हैं। होटल में रुकने का खर्चा भी 10,000 है मिनिमम। तो भाई साहब जेब में अगर गर्मी है, पैसा है तो जाओ टर्की, नहीं है तो फिर कंगालों वाली जिंदगी जी का वहाँ पे। भाई ये जो बलून्स की जो राइड है, ये इस बारे में बात कर सकते हैं? ये कितने टाइम की राइड होती है, क्या होता है इसमें, कितने ऊपर तक ले जाते हैं? यार ये अपने नोएडा में भी तो बैलून में बैठा था एक मैं, इधर गार्डन गैलेरिया की तरफ। भाई वो तो फ्लाई डाइनिंग है, वो थोड़ी वो तो वो अलग है। नहीं भाई, वो नहीं। अब इंडिया नोएडा में ये तो कहाँ फर्जी बैलून? बैलून है। नोएडा में बैलून कहाँ है? वो नहीं, अब से 5 साल पहले ना वो आग वाला बैलून हुआ था ऊपर ले जाने के लिए। ये तो हमने कहीं देखा ही ना। वंडर के मैंने करा था भाई, सच में। अच्छा, हाँ मैंने सच में करा था। उसमें आग लगा के वो बहुत ऊपर तक ले गए थे। उसमें भी मतलब उसमें भी ऊपर तक ले जाते हैं, और ये राइड होती है 15 से 20 मिनट के अराउंड। उसके बीच में आप फोटो क्लिक करो, उधर से भी दूसरे बंदे बैलून कहाँ तक ले जा? आसमान तक ले जा पूरे। हाँ, चांद तक ले जा। चांद पे चंद्रयान 4। भाई कापाडोसिया से मैं लोगों को एक म्यूजिक, अगर आप टेक्नो के शौकीन हो तो बेन बॉमर की एक वीडियो है कापाडोसिया में, वो सेट प्ले कर रहा है भाई वो तो बहुत तगड़ी वो है। नज़ारा आप देखना। यहाँ पर मैं फोटो लगवा रहा हूँ, अगर आप टेक्नो म्यूजिक के शौकीन हो तो जरूर सुनो उस सेट को, एंड थैंक मी लेटर। यार शुभम भाई आप भी इंग्लिश गाने पूरे सुनो, है ना? भाई मेरे को ना म्यूजिक का शौक है, तो मैं जहां जाता हूँ ना मेरे को अलग अलग जॉनर का म्यूजिक एक्सप्लोर से बहुत करने का बढ़िया बहुत vibe शौक है। भाई म्यूजिक ना एक बहुत तगड़ी चीज है जो इंसान को एक्सप्लोर जो जरूर मुर्दे को भी करनी जगा चाहिए। दे। हाँ भाई, पर लेकिन ओवरऑल मेरे को ये लगता है भाई कि एक जगह को एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। तो अगर आपका मन है जाने का तो जाओ यार, है ना? टर्की आप रेकमेंड करो, दोस्तों में जाए तो ज्यादा मजा आएगा या फैमिली में, ओनली फैमिली। दोस्तों में तो मेरे ख्याल से एशियन कंट्रीज में वियतनाम, थाईलैंड जाओ, कोलंबिया जाओ, और बढ़िया रहता है। हॉस्टल्स में रुको, एक मैड मंकी हॉस्टल है वहाँ से ही है, उधर रुको, ऊपर जाके अपना पर्सनल रूम लो, नीचे पार्टीज करो। अगर वैसा आपका माहौल है, वैसा अगर आपको फोटोज क्लिक करना पसंद है, पार्टीज पसंद नहीं है, तो टर्की बहुत बढ़िया जगह है।